अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान में कुछ दिनों से ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है। इसके पास होने के बाद पूरे पाकिस्तान में इस टाइम रोला मच चुका है। पाकिस्तानी अवाम का शदीद गुस्सा देखने में आ रहा है, जिसमें मर्द कानून तो ट्रांसजेंडर का है, लेकिन बीच में देखा जाए तो मर्द मर्द से शादी कर सकता है। वो जाके नादर ऑफिस में जाए, वहाँ से अगर मर्द है तो वो औरत का शनाख्ती कार्ड बना सकता है, लड़की का बना सकता है। अगर लड़की है तो वो जाके मर्द का शनाख्ती कार्ड बनवा सकती है। आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट फैसल जट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस कानून ये जो कानून पास हुआ, कब पास हुआ, इसके पीछे मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये जो बिल पास हुआ इस टाइम पाकिस्तान में आपको देखने सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए या किसी की ज़ुबान से सुना जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्से से इजहार किया जा रहा है, तो क्या मामला था इस केस के ऊपर? देखिए जी, अभी पिछले दिनों एक कानून पास हुआ है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 जो था ना, वो पास हुआ। उसमें अमेंडमेंट की गई। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, कौमी असम्बली में इन्होंने बिल पास किया गया। इस बिल में इसकी जो 21 सेक्शन है, इन सेक्शंस के दरमियान मुख्तसर मैं आपको बताऊँ, इख्तसार से बताऊँ तो ये है कि कोई भी बंदा उठ के जाएगा, वो नादरा में कहेगा 18 साल के बाद कि मैं लड़की हूँ, तो वो नादरा उसको लड़की लिख देगा। कोई भी लड़की उठ के जाएगी 18 साल के बाद कहेगी मैं लड़का हूँ, तो नादरा उसको एक्सेप्ट करके लड़का लिख देगा, बिना किसी तहकीक के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के। और ये कानून ये है कि 18 साल से पहले तक तो मेडिकल रिपोर्ट के तहत जो बच्चा जैसा है वैसे ही रहेगा। 18 साल के बाद वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिन्स लिखवाएगा, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, उनकी कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल हुआ। वो अज़ाब नाजिल इसी बुराई की वजह से हुआ था कि मर्द मर्द के साथ बदकारी करता था। हम जिन्स परस्ती उसमें पाई जाती थी। तो हम जिन्स परस्ती का ये जो पहलू है, उलमाए कराम बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में वो गरज नहीं है। हमारे पाकिस्तान के उलमाए कराम जो असम्बलियों में बैठे हैं, उनकी आवाज़ में गरज नहीं है। उनके होते हुए पाकिस्तान की असम्बली से ये बिल कैसे पास हो गया? सर, मैं आपसे इधर माज़े के साथ मुझे बताइएगा, जब बिल पास होता है, अपोजिशन भी होती है, सब पार्टियां इकट्ठी बिल पास करती हैं, कुछ मदूद ही या पीटीआई या नून लीग ही कर सकती है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि जब भी कोई असम्बली में बिल पास होता है ना, मेजॉरिटी वोट्स होते हैं, उसमें पीटीआई, नून लीग, जितने भी एमएनएज़ बैठे होते हैं, अगर कौमी असम्बली है तो एमएनएज़, अगर सूबाई असम्बली है तो एमपीएज़ होते हैं, उसमें वोटिंग होती है, उसमें सारी पार्टीज़ शामिल होती हैं, और जिसका मेजॉरिटी में जिसके वोट मेजॉरिटी में हो गए तो वो बिल पास हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी मेजॉरिटी से बिल पास हो गया, किसी ने मुखालफत नहीं की, कोई बोला नहीं है, हम जिन्स परस्ती को बढ़ावा दे दिया पाकिस्तान में। इंडिया में ऐसा नहीं होता। यूरोप ममालिक में ट्रांसजेंडर कवानीन हैं, वहाँ पे मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, फिर जाके ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे इतनी खुल दे दी, इतनी छूट दे दी कि आपने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, आपने शरीयत इस्लामिया की धज्जियाँ उड़ा दी, आपने इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, आपने धज्जियाँ उड़ा दी। आपने देखा ही नहीं कि क्या हमारे रसूल का फरमान क्या है, हमारी सुन्नत और हमारी हदीस क्या कहती है। तो ये किसी चीज़ को नहीं देखा गया। ये पार्टीज़ आपस में कोई लड़ाई हो तो मुखालिफ हो जाते हैं, ओए तू चोर, ओए तू चोर, ओए तू चोर। मतलब इनको अब कोई नहीं बोला। अब तो ये जो ट्रांसजेंडर है, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर जो भी अपनी लिखवाएगा, अगर मर्द है वो ख़वातीन की सीट पे जाके बैठेगा बसों में। वो नौकरी भी होगी तो ख़वातीन की सीट में जाके फ़ौरी से अपना ख़वातीन लिखवाएगा और वो ख़वातीन के कोटे में से नौकरी ले लेगा। एक और सबसे बड़ी बात, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़के वो असम्बली में बैठ के आप पर हुकूमत भी करेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, ये बिल पास हुआ, तकरीबन जितना पाकिस्तान में इस टाइम रोला पड़ चुका है, क्या लगता है आपको ये बिल दोबारा ख़त्म हो जाएगा या लगता है? देखिए, मैं तो बहैसियत कानूनदान और पाकिस्तानी शहरी, मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं बाकायदा मुखालफत करता हूँ इस कानून की। और ये कोई भी कानून पास होते हैं, अमेंडमेंट भी होती हैं, चेंजिंग भी होती हैं, और ये भी होगा, क्यों नहीं होगा। हमारी पुरज़ोर अपील भी है, हमारी पुरज़ोर दरख्वास्त भी है, हमारा पुरज़ोर मज़म्मत भी है और हमारा एहतजाज भी है। पूरे वकला हम इस कानून को नहीं मानते। मेरे जितने भी वकला कम्युनिटी है और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे वकला कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाते, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाते। हम ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस कानून को फ़ौरी तौर पे वापस लिया जाए और ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें उलमाए कराम बिठाए जाएँ, इस्लाम की जो नज़रियात हैं, इस्लाम के जो कवानीन हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाए, वरना ऐसा कानून हमारे जूती की नोक पर है।
अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, इसके अलावा कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून मौजूद है? देखें, यूरोप कंट्रीज़ में तो ये चीज़ होती है, जी। हमजिनसी होती है, और दूसरे जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे आम है। लेकिन वहाँ पे मेडिकल का बोर्ड होता है, मेडिकल पास करता है कि जनाब ये इसके अंदर फीलिंग है, ये इसने बताई हैं, तो फिर एक पूरा कानून है। वहाँ पे हर बंदा तो अब ये जो कानून है, ये मैं उठ के जाऊँगा नादरा में कहूँगा जी मैं लड़की हूँ तो वो लिख देंगे। ये क्या कानून है भई? तो पाकिस्तान में मेडिकल कोई बोर्ड? मेडिकल 18 साल की उम्र के बाद मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। जो जिसकी फीलिंग है वो जाके लिखवाएगा। अगर लड़की है लड़की लिखवाएगी, लड़की और लड़की से शादी हो जाएगी। कागज़ात में लड़के और लड़के की होगी, लेकिन रियल में लड़की और लड़की की होगी। रियल में लड़के और लड़के की शादी हो जाएगी, और वो कौम लूत का अज़ाब हमारी कौम पे आएगा। ये कैसे नहीं होगा? अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये कानून पास होने के बाद कोई ऐसा वाक़या सामने आया है? कई ऐसे वाक़यात हैं। अभी पिछले दिनों मैं एक देख रहा था, केस मेरे सामने आया था। वो इलाके का नाम लाहौर का एक इलाका है, नवाही गाँव है। वहाँ पे लड़की ने लड़की से शादी कर ली, और शादी करने के बाद लड़की ने अपनी ही माँ के ऊपर एफआईआर करवाई, और एसएचओ ने उसकी टांगों पे डंडे मारे उसकी माँ के। उसकी माँ की टांगें भी सुजा दी और वो रो रही थी, टीवी के सामने इंटरव्यू दे रही थी। मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए। हुक्मरानों को भी देखना चाहिए कि ये कानून मुसलमान इस्लामी मुमलिकत में ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही हम ये ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ लोग इस कानून जब का ये पूरे पाकिस्तान में रोला डला हुआ है, कुछ सोशल मीडिया पे सार्फिन का ये भी कहना है कि ये ट्रांसजेंडर के हवाले से सहूलियात हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि ये सब झूठ है, कि जैसा कि ये मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी करता है। बहुत बहुत सीनियर लोग, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, देखें, जब मैं ख्वाजा सरा के हकूक़ के ऊपर उनके साथ हूँ, जी बिल्कुल राइट। क्योंकि ख्वाजा सरा की तो लाइफ उनकी तो अल्लाह ने पैदा किया है। मैं ये कहता हूँ कि उनके जो राइट्स हैं उनको दें, उनको नौकरियाँ भी दें, उनको सारे काम दें। लेकिन आपने उनकी आड़ में पूरे पाकिस्तान को ट्रांसजेंडर पे लगा दिया है। खुदा का खौफ करें। ख्वाजा सरा हमारे पाकिस्तानी हैं, वो हमारे शहरी हैं, उनका राइट है, उनको प्रोटेक्शन, उनको हिरास किया जाता था, उनको बहुत सारे केसेस आए हैं, उनके ऊपर लोगों ने जुल्म किया है। मैं उनके साथ हूँ। इनकी मिनिस्टर हैं अलमास बॉबी, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी चाहिए, ठीक है, उनके राइट्स होने चाहिए, लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में पूरे पाकिस्तान को आप कौम लूत वाले और वो हमजिन्स परस्ती पे लगाएंगे। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई पाकिस्तानी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा सर, आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहिए जिन्होंने ये कानून पास किया है? मेरा उनको यही पैगाम है कि आप एक बात याद रखें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो शान है, उनका जो तरीक़ाकार है, और उन्होंने जो हमें सिखाया है, जो कुरान और सुन्नत हमें दी है, अगर हम इसको छोड़ेंगे ज़लील और रुसवा हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान का नाम भी नहीं रहेगा। अगर आप इस तरह के कानून बनाएंगे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो इसको उसी के नाम पे रहने दें, और यहाँ पे इस्लामी कवानीन ही चल सकते हैं, और दूसरा कोई कानून नहीं चल सकता। शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ आज सीनियर एडवोकेट मौजूद थे, और पाकिस्तान में ये भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रोला डला हुआ। तो कुछ लोग, सिर्फ़ कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि सिर्फ़ जानबूझ के मौलवियों ने इस तरह झूठ फैलाने की कोशिश की है, लेकिन आज हमारे सीनियर एडवोकेट मौजूद थे जिन्होंने उनकी ज़ुबानी में आपने सारी बातें सुनी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे एक मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर लाजमी आवाज़ उठाएँ, पूरे पाकिस्तान में अब आप उस आवाज़ उठाएँ। जिनको इसके बारे में नहीं पता, बिल पास होने के बाद उनको भी बताया जाए, ताकि वो भी इस चीज़ के एहतजाज में शामिल हो चुके हैं और इस कानून को ख़त्म कराया जा सके। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।